हेलो बच्चा लोग, इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जो इनिशियल लेवल में क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों को मोशन वाला पार्ट समझने में दिक्कत होती है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का हमको एग्जैक्टली मतलब पहले समझने की ज़रूरत है, जो उसके डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? मीन्स वेलोसिटी में पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर शुरुआत में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 6 हो गई, फिर उसके 1 सेकंड के बाद 8 हो गई, फिर उसके 1 सेकंड के बाद 10 हो गई, तो हर सेकंड यहाँ वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड से जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसकी यूनिट हम यूज़ करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का एक्चुअल मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। हर सेकंड वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। ठीक, अब ये चेंज हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू में भी हो सकता है, मीन्स वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है। एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, जो ब्रेक लगाने की कंडीशन में होता है गाड़ियों में, मतलब वेलोसिटी समय के साथ घटती है। और जब हम हाईवे पे लगातार एक ही स्पीड मेंटेन रखते हैं, मान लीजिए 60 पे गाड़ी चल रही है तो 60 पे ही मेंटेन होती है गाड़ी की स्पीड, तो उस केस में चूँकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है ना, तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू हम 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये एक्सेलरेशन की बात है। दूसरा, ग्राफ में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है ना। तो ग्राफ में कुछ ट्रिक है, जुगाड़ कह लें, जिसके बेसिस पे हम ग्राफ को याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें प्रीवियस एंड फॉरवर्ड की बात कर सकते हैं, है ना, कि पहले वाली वैल्यू उसके बाद वाली वैल्यू। ठीक, या फिर छोटा और बड़ा करके बात कर सकते हैं। छोटा और बड़ा से मेरा मतलब है कि छोटा हम मान लेते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को, जिससे कि आगे वाली क्वांटिटी मतलब बड़ी क्वांटिटी स्पीड या वेलोसिटी डिफाइन होता है। ठीक, और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के पेयर में वेलोसिटी को हम छोटा मान लेते हैं, वेलोसिटी से ही हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, तो एक्सेलरेशन को हम बड़ी क्वांटिटी मान लेते हैं। ठीक, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमको छोटे से बड़ा चाहिए तो हम स्लोप ऑफ ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा जाना है तो स्लोप। अब अगर हम वापस उल्टा आते हैं, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पे हम एरिया अंडर ग्राफ की बात करेंगे। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो यहाँ हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे। अगर हमको डिस्टेंस चाहिए स्पीड टाइम ग्राफ से, तो हम यहाँ पे एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, तो जब हमको बड़े से छोटा चाहिए तो हम एरिया अंडर ग्राफ की बात करते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है हम। ठीक है, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है जी का इस्तेमाल। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जब बॉल ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के दौरान बॉल की वेलोसिटी घटती है। ठीक, तो जब वेलोसिटी घटती है तो ये रिटार्डेशन है, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g कंसीडर करते हैं। और जब हम बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो बॉल की स्पीड बढ़ती चली जाती है नीचे आने के दौरान। तो चूँकि स्पीड बढ़ती है ना, तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? ये एक्सेलरेशन का केस है, मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे a = +g, मतलब ऊपर जाने में -g, नीचे आने में +g। ठीक है, तो होप कि इन टिप्स से बच्चों को सेल्फ स्टडी करने में आसानी होगी। तो अब इन बेसिस पे बुक पढ़ें, अपने नोट्स रिवाइज़ करें
उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद उन टॉपिक को समझने में भी और उसको याद करने में भी आसानी होगी। चलो, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।